बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलिट्री प्लानिंग के हवाले से आज हम बात करेंगे कि मिलिट्री प्लानिंग क्या चीज़ है और आपने इसको आईएसएसबी में किस तरह कवर करना है, क्योंकि मिलिट्री प्लानिंग भी आईएसएसबी का एक पार्ट है और जीटीओ आपकी मिलिट्री प्लानिंग को कंडक्ट करता है। तो 147 तक तो मिलिट्री प्लानिंग आपको एक मॉड्यूल दिखा दिया जाता था। तो उस पर आपको एक प्लान दे दिया जाता था कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपोज करते हैं कि बाहर से फ़ॉरेन आए हुए हैं विज़िटर पाकिस्तान का विज़िट करने। एक उन्होंने आपको एक मैप दे दिया कि आपने इनको यहाँ से इस जगह पे लेके जाना है और आपके पास ये रूट है और ये टाइम है, तो आपने एक गाड़ी है आपके पास, तो आप इनको किस तरह मैनेज करेंगे। इसको कहते हैं मिलिट्री प्लानिंग। तो 147 तक तो इस तरह था कि वो एक मॉड्यूल दिखा देते थे आपको। तो आपके ग्रुप के मेंबर जितने भी होंगे 10 या 12, तो वो सब उसके अराउंड खड़े होकर अपना प्लान पेश करते थे, डिस्कशन करते थे और बाद में फिर जो फाइनल हो जाता था वो प्लान पेश किया जाता था। और प्लान से मिलिट्री प्लानिंग से पहले जीटीओ आपको एक डिस्क्रिप्शन दे देगा कि आपको ये रिक्वायरमेंट्स हैं और इतना टाइम है आपके पास, तो आपने वो गौर से सुन लेनी है। क्योंकि अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स को गौर से नहीं सुनेंगे ना, तो आप कभी भी मिलिट्री प्लानिंग को सही तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन 148 और 9 में अब जो मिलिट्री प्लानिंग है वो आपको एक एलसीडी पे डिस्प्ले किया जाएगा, एक मैप सा। जिस तरह वहाँ आपको मॉड्यूल दिखाया जा रहा था यहाँ भी दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ एलसीडी पे। और आपको एक एक क्लिप बोर्ड और एक वाइट पेज दे दिया जाएगा जिस पे प्लान लिखा हुआ होगा और जीटीओ आपको डिस्क्रिप्शन भी दे देगा कि आपके पास ये रिक्वायरमेंट है, तो आपने इस तरह करना है। तो अब मेन बात ये कि जो मिलिट्री प्लानिंग है वो सॉल्व नहीं होती किसी की, इक्का दुक्का ही है। कोई एक ग्रुप हो जो वो मिलिट्री प्लानिंग को सॉल्व कर ले, लेकिन मोस्टली मिलिट्री प्लानिंग ऐसी होती हैं जो कंप्लीट नहीं होती। लेकिन वो फिर आपको क्यों देते हैं ऐसे टास्क? तो उसमें बात ये होती है कि वो आपकी कोऑपरेशन चेक कर रहे होते हैं कि आप दूसरों की बातों को सुन सकते हैं। अगर एक बंदा प्लान पेश कर रहा है, वो गलत बता रहा है, तो आप में कितनी कैपेबिलिटी है कि आप उसको सही कर सकते हैं कि किस तरह से डील करते हैं। ये है मिलिट्री प्लानिंग। तो फॉर एग्जांपल आपको एक प्लान दे दिया है, तो आप अपने ग्रुप से डिस्कस भी करते हैं। सबसे पहले आप अपना एक माइंड में स्केच बना लें कि हमें टोटल टाइम कितना गिवन किया हुआ है। अगर उसने आपको टोटल टाइम बता दिया कि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, दरमियान में कोई घंटा खाने का वक्फ़ा आ जाएगा, कोई नमाज़ पढ़ने का वक्फ़ा आ जाएगा, कोई ब्रेक आ जाएगी, तो आपने वो टाइम एक्सक्लूड करके ना, वो टाइम निकाल कर बाकी जो टाइम होगा ना वो आपने काउंट कर लेना है। तो आपके पास पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल टाइम इतना है। उसके बाद जो आपको उन्होंने गाड़ियाँ वगैरह दी होंगी उनकी अपने स्पीड कैलकुलेट करनी है। और ग्रुप में ये नहीं करना कि आप कि 3-4 साथी एक तरफ हो जाएं, 3-4 एक तरफ हो जाएं। पूरा ग्रुप ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप पूरे ग्रुप को अपना प्लान बताएं। अगर आपसे भी अच्छा कोई प्लान पेश कर रहा है तो आप उसको वोट दें। फिर आखिर में जीटीओ वोटिंग करवाता है कि कौन प्लान पेश करेगा। तो उस वक़्त अगर आपने अपना प्लान बना लिया है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने नहीं प्लान बनाया था, तो आपने ऐसे उठ कर नहीं जाना कि सर मैं प्लान पेश करूँगा। अगर कोई आपको लगता है कि मेरे से अच्छा बंदा है, वो प्लान दे रहा है, उसका प्लान परफेक्टेबल है, तो आप उसको वोट कर दें कि भाई आप प्लान पेश करो, हम सुनते हैं बैठ के। इसका नेगेटिव मार्किंग, ये नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे नहीं जाएगा कि या अगर इस तरह पड़ेगा कि अगर आपको प्लान आता भी नहीं है और आप जाके कहते हैं कि सर मैं प्लान पेश करूँगा और वहाँ आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो इस तरह आपने नहीं करना। सपोर्ट करना है, क्योंकि मेन रोल है कोऑपरेशन। आप अपने उसमें भी लिखेंगे मेरिट्स में, तो फिर कोऑपरेशन इन्हीं चीज़ों से शो होती है। तो हमें पता है, आप देखें मिलिट्री प्लानिंग में कोशिश ये करनी है कि प्लान को पहले एक दफ़ा समझ लें। आपको जो वैल्यूज़ है ना वो याद कर लें, एक दफ़ा रिमेंबर कर लें। ये ना हो कि और आपने सबसे पहले उसकी डिस्क्रिप्शन को गौर से सुनना है। मेनली उसी में ज़्यादातर प्लानिंग सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन बच्चे होते हैं, गलती कर देते हैं कि वो उसको प्लानिंग को, उसको डिस्क्रिप्शन को सही तरह से नहीं सुनते, बाद में फिर वो मिलिट्री प्लानिंग कंप्लीट होती नहीं है। तो आपने ये नहीं करना, बाकी यूनिटी में रहकर काम करना है, कोऑपरेशन दिखानी है और लोगों को अपने माइंड से, अपने इंटेलिजेंसी से लोगों को कायल करना है कि आप इस तरह का प्लान पेश करें कि लोग कहें यार ये गुड, इस बंदे ने प्लान पेश किया है तो यही हमारा लीडर होगा। तो उसी तरह से फिर आपका एक इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है कि यार मैं कैपेबल हूँ। तो ये आपने इस तरह करना है, अपने दिमाग से अच्छी तरह सोच के प्लान बनाना है। और अगर कोई अच्छा प्लान आपसे पेश कर रहा है तो आपने उसको सपोर्ट करना है। ये नहीं है कि आप उसे रोक दें
कि मैं तुझे वोट नहीं करूँगा, इस तरह नहीं करना। और ग्रुप में लड़ाई वगैरह नहीं करनी। मोस्टली देखा जाता है हमारे लड़के फिर कंपटीशन में आके ऐसा कर देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। तो उम्मीद है अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। शुक्रिया।